अमृत वचन। यानी ये राम नाम का पौधा ईब बोया है आपने, ईब इसका थोड़ा सा समय दो भगवान ने, और आप इसकी करो पूजा। जो दास बताता है सेवा करके देखो सच्चाई से, धीरे धीरे इतना ऐसे बढ़ेंगे आपके संस्कार कि इतना सुख हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ दास देखता है, पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग किया करते थे। अब जो अमीर ये माया के धनवंत थे वो तो इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु और वो बड़े बड़े पंथा में इस क्या नाम है आसाराम कर सुधांसुर के जा चिपके थे, और बेचारे दुखी सुखी दुखी दाखी थे। वो दास के संपर्क में आने लगे, यहाँ ते उनको राहत मिलने लगी। तो उस प्रारंभ में ये दास देखा करता था, क्योंकि दास जब सर्विस भी करता था, सैटरडे संडे को सत्संग भी करता था। तो हम कहीं सत्संग कर रहे होते तो कोई न्योता दे कर आता अपने मित्रों को नगर के नगर में कि हमारे घर आना, और उस गली में हमारा घर है और गुरुजी सत्संग करेंगे। तो अब वो भगत याद करते हैं उन बातों को और कहते हैं कि उन दिनों को अब याद करते हैं जब प्रारंभ किया था आपने इस भक्ति मार्ग को। उसमें हम जैसे किसी के घर जाते थे, घर की पहचान हमें नहीं होती थी, तो क्या पहचान कर रखी थी हमने कि जिस घर के सामने 3-4 साइकिल खड़े हों और 5-4 साइकिल खड़े हों तो समझ लो यहाँ सत्संग होने लग रहा है गुरु जी का। यानी इतनी वीक पोजीशन के भक्त हमारे साथ जुड़े थे। यह पहचान थी कि जरा 5-7 साइकिल खड़े हों, मोटरसाइकिल का नाम नहीं, यहाँ सत्संग हो रहा किसी के घर में। और अब देखते हैं उन्हीं पुण्यात्माओं के ट्रक चलते हैं, ट्रक और गाड़ियों में आते हैं, कारों में अपने बच्चों समेत। अब उन्होंने ये मांगा नहीं, उनको कुछ पहले तो यही मांगने आए थे, वो धीरे धीरे देना शुरू किया। लेकिन फिर बाद में जब ज्ञान हुआ उनके संस्कार इतने प्रबल हो गए, अब पे परमात्मा समय अनुसार उनको जो आवश्यकता कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली आप पूरी करता रहता है। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। और आज दास देख रहा है इस पार्किंग में कार नहीं नोटती बच्चों की, इतनी बड़ी पार्किंग है। तो कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमरा धर ले ध्यान, ये सुख भी मैं ही दूंगा, ये और नहीं दे सकते, वो तेरे संस्कार को ही दे सकते हैं। और उन संस्कारों को तुम बर्बाद कर रहे हो जो वहाँ दूसरे पंथों के पास जाकर बैठ के। अब एक 30-30 वर्ष 35-35 वर्ष के साधक राधा स्वामी पंथ धन धन सतगुरु पंथ जय गुरुदेव पंथ वालों से आ रहे हैं। अब ये पहले माया के धनी थे, माया के धनवंत थे, और वहाँ कुछ भविष्य की भक्ति थी नहीं ठीक, और फिर भी ये सुखी थे। तो ये सोच रहे थे कि हमने इस साधना से लाभ हो रहा है। अब एक परिवार में 6 कष्ट आ गए। एक बता रहा था मेरी पत्नी के तो वाल बदले गए, और मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिफेक्ट होगी, और मेरे पास 3 गाड़ियाँ चलती थी, आज कंगाल हो गया, लोन में सब बिक गई। और राधा स्वामी से 25 वर्ष से जुड़ा था। अब जब तक वो पूर्व जन्म की बैटरी ठीक थी इनकी, तो सब कुछ सुख भी लगे थे। ये सोच रहे थे इनसे सुख हो रहा है, और यहाँ से नए सिरे से सुख दिया जाता है, नए सिरे से सेटिंग की जा रही है। एक परिवार को 20-20 सुख आप नारे गिनवा दूंगा यहाँ पर। फिर भी दास फिर यही आता है कि इस सुख को मानकर इस घने सुख की डिमांड मत करना। इस बात को ध्यान रखना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिसते तेरी भूल पड़े। हे परमात्मा वो कष्ट भी हमें बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे। अपनात्मा जो आप यहाँ आए हो, दास देख रहा है यहाँ पर 90% व्यक्ति भक्त बेटी भाई बहन ये कष्ट वाले आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति किसी टाइप की भी है, वो दुख निवारण के लिए पहुँचे। अब ये समझना कि वो दुख आपके लिए वरदान बन गया। यदि आप पर कष्ट न आते तो आप जो कुछ भी कर रहे थे वो फाइनल मान रहे थे। उस दुख ने आपके ऊपर एक मेहर करी कि यहाँ खोजते खोजते आप ठीक ठिकाना आ गए।
अब वो दुख भी दूर होगा और सदा का जरा और मरण का यो झंझट, ये संकट भी कटेगा आपका। हमारा तो यहाँ ट्रीटमेंट, ये हॉस्पिटल इस दीर्घ रोग का नाश करने वाला है। जन्म और मरण के रोग का जो पृथ्वी पर किस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये हॉस्पिटल। अब पुण्यात्माओं, अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। बिन परमेश्वर की भक्ति, सतपुरुष की भक्ति, क्योंकि हमारा साहेब सत्य पुरुष है, अंडरस्टूड है वो हमारे लिए। अब जैसे अभी तक ब्रह्म ब्रह्म कहा करते थे ये ब्रह्म के पुजारी, यही राम यही खुदा, तो उनके लिए ब्रह्म ही फाइनल था। अब इसके लिए जैसे ये पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म माने प्रभु, तो ये ब्रह्म कहते हमारा साहब, ब्रह्म कहो साहब कहो पुरुष को, इस सर पुरुष को यानी ज्योति निरंजन को इन वेदों वालों ने ब्रह्म को फाइनल गॉड मान रखा था, कंप्लीट गॉड मान रखा था, पूर्ण परमात्मा मान रखा था। और जब ये खुद कहता है और गीता पढ़ने वालों को, गीता बोलने वाले को फाइनल गॉड मान रखा था, ये तो ऐसे अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी से ये ज्ञान प्राप्त मान रहे थे गीता का। नहीं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके है। और इन काल भगवान ने सरपुरुष ने बोला था, तो ये इसी को परमात्मा मान रहे थे श्री कृष्ण जी को। इसलिए कृष्ण जी को इतना महत्व दे दिया कि गीता तो कह रही है कि ओम नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुस्मरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक साधना करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाएगी। वो आपको बता दी, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये भी अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दी इसने गीता ज्ञानदाता ने कि वो मेरी साधना भी अनुत्तम है। इसलिए तो कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। अब मान लिए कोई ब्रह्मलोक में चला गया, देवता बन गया, वो कुछ दिन तो देवता हो गया, मरते फिर गधा बन गया, बता परम शांति कहाँ से हुई? और शाश्वत स्थान कहाँ हुआ उसका? वो जो सदा बना रहे जिस स्थान पर, वो शाश्वत स्थान होता है। तो फिर वापस आ गया। अब गीता के पढ़ने वाले और पढ़ते हैं गीता, जपते हैं हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे, बता सबके सिर घुमा रखे काल ने, बुद्धि उल्टी कर रखी फिट। अरे गीता जी पढ़ो, उसका तो अनादर कर रहे हो परमात्मा का, उसके साथ तो चीटिंग कर रहे हो। भगवान कहता है ओम के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, और तुम करो राधे राधे और पढ़ो गीता। बता फूटे वाघ हमारे, ऐसे टीचर मिले हमें, सिलेबस कुछ कह रहा है, पढ़ा रहे हैं नावल। तो पुण्यात्माओं ईब तक तो हमारी इन्होंने गांठ बांध रखी थी, घसीट रखे थे बे, मतलब इन नकली गुरुओं ने। इब आप बुद्धिमान हो गए, आपको अक्षर ज्ञान इसलिए दिया परमात्मा ने कि मुझे पहचान सको ना। ये आग या शिक्षा एक अभिशाप है मानव के लिए, क्योंकि इसमें चतुराई गणी सीख ली और इस चतुराई से हम बेईमान बन गए, हाहाकार मचा रखी है, प्यार रहा नहीं। इतने चतुर बना दिए नो काग की तरह, बस पैसा पैसा ढूंढते फिरते हैं। बहन देखते ना, भाई देखते, रिश्तेदार देखते ना, कोई नाता देखते, असनाई देखते, और चैन नहीं किसी को, सोपन में भी चैन नहीं। इसे तो पहले जीवन जिया करते हमारे दादे परदादे हमने देखे, शांत रहते थे, दो मिल जाता उसमें खुश रहते थे, छोटी छोटी झोंपड़ी पक्के कच्चे मकान उसमें शांत रहते थे, कोई हाहड़ नहीं थी। अब किसी को चैन नहीं चाहिए, अरबपति खरबपति बना बैठा रहे। और फिर लास्ट में उसका एक भगत कह रहा था जी ये देखे अरबपति खरबपति कई कई कोठी कार ले रहे,
और आप पीओ दाल घोल के, उनका हजम होने बंद होगी, बीपी हाई हो गया, किसी का कुछ बढ़ गया हैं, और आप मेडिकल में रहे हैं। वह कोठी वो कार वो माया उसका के काम आई, वो कल मर जाएगा, बालक फूकेंगे उसको, और पाप सारे आप इकट्ठे कर ले गया। जो माया जोड़न में जीवन व्यर्थ कर दिया वो आनी उसको न्यारी होगी। तो अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपनी भी साधना को अनुत्तम बताता है, और इसकी भक्ति से भी चलो चलो समाप्त नहीं हो सकती, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो हमने जो साधना करनी है वो कौन सी करनी है? जैसे परमात्मा का विधान है कि एक ओम नाम है ब्रह्म की साधना का, सरपुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर प्राणी की ओर जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो किम तत्वब्रह्म, उसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो। तो जैसे ब्रह्म ये ज्योति निरंजन को यहाँ अभी तक कंप्लीट गॉड मान रखा था, और अकल थी नहीं। अब वेदों में कहता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो कहता है मेरा ओम नाम है, और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 17 में तुरंत कहता है एक मंत्र छोड़ के। और यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम है, लास्ट है, और इसका अंतिम मंत्र है 17वां, पूरे यजुर्वेद का लास्ट मंत्र है, उसमें निर्णय कर रखा है। ये वेद ज्ञानदाता कहता है, ये देखिएगा अपने आत्माओं, ये शिक्षा आपको इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचान सके। और अब तक हमें लोक वेद सुना रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे थे। अब टीचर वही है जो सिलेबस से पढ़ाए, और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हो तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उसको फिल्मी गाने याद करावे, फिल्मी तर्जों पर ये गाने गावे लेकर 8 संतों के शब्दों की। तो यहाँ ये गलत कर रहे थे सारा। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्यों की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है, उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, अब आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाश सिंह सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में, ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, 4400 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर काम कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यो मैं है करतुम समर। अब इसमें तो सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर
किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और कर्तुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यूँ क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने कर्म करने वाले जीव का अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। यूँ क्या कह रहा है, करतो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समरण कर। अब नूना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का स्मरण नहीं करता था महर्षि दानंद। इसका अर्थ गलत करा, ओम का स्मरण नहीं कहता कि ओम का स्मरण कर, ये कहता है जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण करे, ओम का नहीं। और किलबे यानी अपने सामर्थ्य के, ये अगर भाई इतना ही दिखाना था इसमें से। यहाँ देखो ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है, वहाँ पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूँ। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है, वह पूर्ण परमात्मा है। वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वेद कह रहे हैं ये। और युग वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यो अहम है। मैं ऊपर खम मन स्वर्ग में अंतरिक्ष में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। अभी से अनुवाद का आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहाँ तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, यानी मैं काल हूँ, ज्योत स्वरूपी हूँ, अपने आप को रक्षक कहता है लेकिन ये भक्षक है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित यानी छुपे हुए, जिस मुख्यम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं, उस मुख्य अंग का बताता हूँ। जो वह पूर्ण, ये तो अलग पूर्ण परमात्मा है, सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, ये समझो, और पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष रूप है। और अहम मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूँ, ब्रह्म हूँ, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ओम ऐसा नाम जानो, और मेरा यो ओम नाम, ये 2 बार ओम नहीं है, इसमें केवल 1 बार ओम है ओनली। ये तो अड़ंगा करने खाते लिख दिया इसने ओम, इसका ओम अड़ लिखने में भी शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरानमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो, ये नाम लिखते हैं भी शर्म आई इस नाड़े। अगर देखो कोई नो कह दान दो ओम नाम जप्या करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा, और अहम माने मैं, और अहम खम ओम खम अहम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूँ, अहम माने मैं, यहाँ सो असौ अहम, वह परोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूँ और आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। अपनात्मा इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के 4थे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करें, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के
10 से लेकर 13 तक देख, फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई बका दे वहाँ कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूँ। ये यजुर्वेद वही चतुवारी अध्याय 40वां, यहाँ देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञान दाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना, सीधा सार्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना और संभवात माने उत्पन्न होना, कार्य से और ही कार्य का फल, वाह क्यों था अनुवाद में, वाह शब्द क्यों था, कार्य का फल, कार्य वाह फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीराणाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो। धीराणाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही। कोई तो कहता भगवान जन्म नहीं लेता, कोई कहता है वो ना श्री कृष्ण रामचंद्र जी की तरह माँ का जन्म लेकर आता है, कोई कहता वो निराकार है कभी जन्म नहीं लेता। कहता ये संशय का समाधान भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है, इन वेदों में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध है कि कोई इससे हटकर ज्ञान है। और जैसे कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हज़रत मोहम्मद को सूरत फुरकानी 25 मंत्र 52 से 59 में कहता है, हे पैगंबर ये काफिर लोग हैं, ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। ये कबीर नामक अल्लाह जो है ये सुप्रीम पावर है, और ये काफिर जो है अन्य देवताओं को पूजते हैं, यानी उसी मजहब दूसरे जिस मजहब में हज़रत मोहम्मद का जन्म था उससे हटकर फिर उसने ज्ञान देना चाहा तो विरोध हो गया था। तो उसका जिसको कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो है उसको पूरा मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानता है, फाइनल गॉड, कंप्लीट गॉड। और वो क्या वचन बोल रहा है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहता है, हज़रत मोहम्मद मैं जो तुझे कुरान शरीफ की दलील के माध्यम से बता रहा हूँ इन पर विश्वास करना मेरे वचनों को, इन काफिरों की ना मानना तू। ये नो कहेंगे कबीर अल्लाह नहीं है और भगवान कोई नहीं है, तो उस कबीर अल्लाह पर विश्वास कर और मेरी बातों पर, इनके साथ जिहाद कर, संघर्ष कर, लठ ना बजा, लठ नहीं बजाने के लिए कहा। अकेला उस समय हज़रत मोहम्मद किसके साथ युद्ध कर सकता था? जिहाद का अर्थ झगड़ा करना नहीं, यानी संघर्ष कर। वो तेरी नहीं मानते तो उनकी मत मान। ये कबीर अल्लाह है, और ये कबीर अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। ये पाप नाश करने वाला है, ये सबका साथी है, सबके दुख दूर करने वाला है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, कंप्लीट नहीं है। वो किसी और अल्लाह की तरफ संकेत करता है, तो मुसलमानों वाला का जो अल्लाह है वो भी कंप्लीट नहीं है।
जैसे मुसलमान पहले हिंदुओं को ज़बरदस्ती इसलिए मुसलमान बना करते कि ये देवताओं को पूजते हैं और इन बेचारों का जीवन नष्ट हो रहा है, ये इनको कुछ नहीं दे सकते, और वो अपने गॉड ने फाइनल मान रहे थे और उनका कोई शौक नहीं था, उनको ज़बरदस्ती वो नहीं सोचे इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप वो सारे कर्म बदल दिए जो हज़रत मोहम्मद जी ने नियम बनाए थे। हज़रत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया और इस तरह कोई बिस्मिल नहीं किया। कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है कि इसे महापुरुष तो आदरणीय है, नमस्कार है उनको। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया और 1,80,000 को सौगंध जी नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के सीधे 1,80,000 अनुयायी बने थे, वो पूरे मर्यादा में रहते थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया, ब्याज तक लेना भी मना कर दिया गया था। कहते हैं अरस कुरस पर अल तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। परमात्मा की नज़रों से कोई जीव नहीं बचा है। अरस कुरस पर अल तकत है, अरस के कुरस पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर सतपुरुष रहता है और खालिक बिन नहीं खाली, उस खालिक के बिना उस सृष्टि के रचनहार के नज़रों से कुछ भी बचा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पुण्य आत्मा थी जिनकी आड़ में तुम आज मांस मिट्टी खाने लग गए हो, वो तो पवित्र आत्मा थी, उस परमात्मा के अब्दाली माने कृपा पात्र थे। अब जैसे पवित्र सिख धर्म में ये तभी 500-550 वर्ष पुराना है, इनके किसी भी महापुरुष ने उस ग्रंथ साहिब में कहीं यह नहीं लिखा तुम मांस खा लो। और इस सिख धर्म में देख लो, इन मुसलमानों को भी माफ़ कर दिया मांस खाने में, ये कोई आड़ नहीं रही बताओ। और कुछ दिनों में लिखने लग जाएंगे साढ़े गुरु भी खांदे सी, फिर तुम जब गुरु जी नहीं खांदे सी तुम क्यों खांदे हो? अपने आत्मा। और मुसलमान धर्म तो 1400-1300 वर्ष पुराना हो गया, समझिया बिजली गिरनी थी। अब हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों को बुरा नहीं मानना करते, ये मांस खाते हैं इसलिए इनसे हेट करते थे। अरे मुसलमान आज हिंदू मुसलमानों को फेल कर चुके हैं। अब ये भक्त गए थे हमारे साथ सेवक नेपाल देश में, और नेपाल देश पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। अन्यों कहते जी वो हमारा चाय पीना गंवारा हो गया वहाँ पर, हम चाय भी नो देख कर पीवें कोई मांस वाला, तो वो चाय भी पीने के लिए नो अंडे मांस नो लटके रहते हैं वहाँ पर, सभी मांसाहारी हो गए वहाँ हिंदू। तो भाई ये बिना ज्ञान के अज्ञानता के कारण हम इतने गिर गए सतर हमारा। तो कहने का दास का तात्पर्य यह है कि वेद ज्ञान में जो आपने समझा कि वो परमात्मा जो वेद ज्ञान देने वाला अल्लाह खुदा गॉड राम है ब्रह्म है, वो कहता वो परमात्मा तो परोक्ष है, वो तो छुपा हुआ है, ऊपर है, सतलोक में रहता है। और वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है हज़रत मोहम्मद को कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता इति सिद्धम। फिर इन मुसलमानों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे उद्देश्य यही था कि हम ठीक कर रहे हैं। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। किन्हों का करते कोई तो कहा हमारा राम बड़ा, कोई ने कहना हमारा खुदा बड़ा, दूसरे कहते ईसा मसीह बड़ा। कहते ये तो बांटे बैठे भगवान को, और जो भगवान बड़ा उसका पता नहीं लगा अभी तक। तो अब लग गया, अब संभालो उस जीवन को, बर्बाद ना होने दो और लगो मालिक के चरणों में। देखो कितना आनंद आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, और वही कुरान शरीफ में है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक अल्लाह है, जो जिसको ये बड़ा भगवान कहते हैं, उस बड़े भगवान की खबर कोई बाखबर बताओगा तो फिर कुरान शरीफ में तो है नहीं वो ज्ञान, तो वेदों में भी नहीं है, गीता जी में भी नहीं है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है
कि जो ज्ञान परमात्मा ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में और 34 में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है, आपको वेदों में प्रमाण दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर कहा है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्तिधाम में, वहाँ से सह शरीर चल कर आता है। और यहाँ फिर 3 सतिथि में आता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, मनुष्य दृश्य है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा उसका एक रोमकूप का प्रकाश है, इससे भी अधिक है। और दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, और उसमें यह भी प्रमाण दिया 8वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में कि जब वो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आता है, वो कुंवारी गाय से दूध, उसके दूध की परवरिश होती है, कुंवारी गाय दूध देती है। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई जलपान नहीं किया। मुँह बोली माता चिंतित हो गई थी, तब शिवलोक से आए थे, शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बना के। और फिर कबीर साहब ने उसको कहा था कि आप ऐसे ऐसे कहो इनको। तब कबीर साहब ने बातें की 25 दिन के बालक ने। तब एक कुंवारी गाय मंगवाई गई थी, और कबीर साहब ने कहा था शिव जी तो इसकी कमर पर हाथ मार दे, थपकी मार, इसको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देते उसमें दूध चलने लग गया। फिर उस गाय से कबीर परमात्मा की परिवर्ष हुई थी। तो वो परमात्मा कबीर साहब हैं, वो काशी में धानक रूप में आए थे, वो परमात्मा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है, और वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी है कबीर वाणी। उस वाणी को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उन तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो इसका मतलब गीता ज्ञान इनकम्प्लीट, वेद ज्ञान इनकम्प्लीट, और कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट। तो वो कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास है, और ग्रहण करो, आओ और पाओ सतलोक में। कहते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, हमें उस स्थान का पता नहीं लगा, और परमात्मा ने जिसमें आकर ये ज्ञान दिया तो हमारा विश्वास होया नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा था। जिन सदग्रंथों को हम उत्तम ज्ञान युक्त मानते थे वो हमारी पहुंच से बाहर थे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ण को था, और अन्य को अपना अलग से कार्य विभाजित कर दिया गया था। वैश्य को अपना, क्षत्रिय को अपना, शूद्र को अपना, और ब्राह्मण को केवल शिक्षा ग्रहण करना, सदग्रंथों को पढ़ना, उसको समझना, फिर अन्य जनता को उपदेश करना, समझाना, उनको दीक्षा देना, और उससे प्राप्त पूजा से अपना निर्वाह करना। और पूजा को किसी उस कथन को, सत्संग को इनकम का इशू बनाना नहीं था, प्रारंभ कुछ और ही तरह से हुआ था। तो जिन्होंने विद्या को ग्रहण किया, संस्कृत भाषा पढ़ा,
उनको वेद समझ में आए नहीं, ना पुराणों का ज्ञान हुआ और न ही श्रीमद् भगवत गीता जी को वो समझ सके, जिस कारण से हमें लोग वेद सुनाते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, जिसके आधार से हमने उन परमात्माओं को शिरोधार्य कर लिया जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते। लाभ का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे कोई प्रारब्ध कर्म में, अपने जीवन के सफर में कोई भयंकर कष्ट आना हो, तो जिन भगवानों को हम पूजा करते थे, जैसे रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म अब कलयुग में तो विशेषकर इन्हीं पर आधारित हो चुका था। फिर कोई ज़्यादा ही चतुरता दिखाते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं। वो ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते थे, पूर्ण परमात्मा। अब उनकी जो साधना थी, तीनों गुणों की पूजा और ब्रह्म तक की पूजा, ये भी हमें पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी और हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कारों को ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सके थे। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो ना ब्रह्म उस कष्ट का निवारण कर सकता, ना श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, न दुर्गा जी और न गणेश जी, यानी अन्य देवता तो बात ही खत्म है। इस प्रकार हम जो साधनाएं करते थे वो हमें मोक्षदायक नहीं थी। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही फल मिलता रहता था। लेकिन आत्मा के अंदर एक अजब प्रेरणा थी कि कोई साधु संत होते हैं, ऐसे अवश्य कोई ऋषि संत हैं जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए हम, उस कष्ट के निवारण के लिए हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अवश्य जाते हैं, या कहीं पहाड़ों पर, पर्वत पर, गुफाओं में, जंगल में। और जिस भी ऋषि से हम मिलते हैं वो यही कह देता है कि आप ऐसे करो, ऐसी साधना करो, इतना दान करो, ऐसे यज्ञ करवाओ। वो सारा कुछ करने के बाद भी जब समाधान नहीं होता है तो अंत में वो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में लिखा है, इसको तो भोग कर ही पूरा करना होगा, ये इनका विधान है। अब पुण्य आत्माओं, उसके पश्चात भी आत्मा नहीं रुकती है। उसको मालूम है कि कोई है परम शक्ति जो हमारे प्रारब्ध के कष्ट को भी दूर कर सकता है। और दुख पाप से होते हैं, सुख पुण्य से होते हैं। अब जब तक पाप नहीं कटेगा तो सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कांटा टूट गया हो, अंदर गहरा चला गया हो, ऊपर से दिखाई भी नहीं देता कि पीड़ा है किस कारण से, तो किसी के पास जाते हैं, वो ये कहता है, चेक करके बता देता है कि ये पीड़ा आपको कांटे के कारण है। और फिर वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो यहाँ विशेष विचारणीय बात है कि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर इस डर से जूता पहनेगा प्राणी के कहीं फिर से कांटा ना लग जाए, इस डर के मारे वो फिर कभी जूता उतारेगा नहीं। तो इन महापुरुषों की जो परमात्मा से परिचित नहीं थे, उनका ये कथन था, ये विधान था, ये फाइनल था इनकी ओर से। क्योंकि ये साधना किसकी करते थे? श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण की, और ब्रह्म की। इससे आगे इनको ज्ञान नहीं।
जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसको जो सभी विभागों सहित बता देगा स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में कहा है कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। सरपुरुष का अर्थ होता नाशवान प्रभु, पुरुष माने प्रभु, और अक्षर पुरुष अविनाशी प्रभु। अब यहाँ इसको अक्षर पुरुष भी कहा है, फिर साथ में ये भी कहा है कि इन दोनों के लोकों में सरपुरुष और अक्षर पुरुष के और इनके ये सभी प्राणी नाशवान हैं, इनके स्थूल शरीर नाशवान हैं, आत्मा किसी के लिए मरती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 में कहा है कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को जानने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता इस सरपुरुष ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। अब अभी तक इन्होंने सरपुरुष की साधना की, ब्रह्म की, सभी ऋषि महर्षियों ने। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, यही एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है सयाति परमाम गतिम, यानी अंतिम सांस तक इसी का मंत्र करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? ब्रह्म का जाप है ओम, और ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, तेरा भी होता है अर्जुन, तू जानता नहीं, मुझे याद है, और मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। इससे अध्याय की जन्म तो होता है इनका, मृत्यु भी होती है, स्वीकार रहा है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार नेक आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। ओम नाम से प्राप्त होने वाली जो गति ब्रह्मलोक है उस तक ही पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण हूं और उसी की पूजा करो और की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को
और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, इससे ये तो सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की साधना, ब्रह्म की साधना भी अच्छी नहीं, अनुत्तम है। और तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना को गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में रिजेक्ट कर दिया है कि तीनों गुणों की जो साधना करता है वो यूजलेस है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है। 18 में तो अपनी साधना को अनुत्तम बता दिया, और 19 में श्लोक में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुत बहुत जन्म के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म तक साधना तक उसकी बुद्धि पहुंचती है, नहीं तो अन्य देवताओं में ही वो लगा रहता है, आन उपासना ही करता है। फिर अगले श्लोक के दूसरे भाग में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। जितेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंज बासुदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 20 तारीख 4था महीना 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जो जो बचपन से देखा था वही भक्ति करता था। अपने हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। तो अपने एक पैर पे खड़े होकर 3-3 घंटे तक मैं राम नाम का जाप करता था उनके सामने। शिव जी की पूजा करते थे, क्योंकि हमारे परिवार में जो है ग्राम गमाखर में शिव जी का मंदिर है, जहाँ के हमारे परिवार के लोग पुजारी हैं वहाँ पर। तो सर वो भक्ति इतने हद तक करी कि भक्ति करते करते मेरे लिए हनुमान जी के नाम से एक शक्ति आने लगी, जो बहुत पावरफुल शक्ति थी। उससे कई लोगों के काम भी हुए। लेकिन मैं जो सोचता था कि भगवान चाहिए थे हमें, तो परमात्मा चाहिए थे, जो शक्ति हमें नहीं चाहिए कोई झाड़ा फूंकी, कोई मान बढ़ाए। ये जो सिद्धि मुझे आती थी, जो शक्ति आती थी, इसे ख़त्म करने के लिए, ताकि ये मुझे ना आए, इसके लिए मैंने घर वालों ने भी परेशान हुए। कई जगह हम लोगों ने पूजा पाठ करी। तो एक वहाँ पे जो बाबा थे, वहाँ पे बहुत चर्चित थे, लाल बाबा नाम से, तो उनने हमें मतलब 20,000 रुपये से पूजा के नाम पे, ताकि जैसे मेरे पास जो शक्ति आती थी वो ना आए, 20,000 रुपये से एक दिन में हमें लूट लिया। और मैं इतना परेशान हुआ, मैं इतनी भक्ति भी करता था, और भक्ति करते करते ही मेरे लिए जो है अपना सपने आते थे बहुत ख़तरनाक। कोई गला दबा रहा है तो मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन भी मुझे सुकून से नहीं सो पाता था। मैं बहुत परेशान होने लगा। मेरे मन में जो ख्याल आते थे कि अपन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के विषय में सुना है, भगवान तो सुख देते हैं, और ये मुझे दुख क्यों हो रहे हैं। इसके बाद मुझे टाइफाइड होने लगा। हर 8-15 दिन में, महीने भर में टाइफाइड होता था। तो वो टाइफाइड के इलाज के लिए भी मैंने जो है अपने भोपाल में इलाज कराया, बीना में झाड़ा फूंकी, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए तो खर्च कर दिए वो टाइफाइड की बीमारी से सही होने के लिए। और फिर भी, और मेरी जहाँ नस दर्द करती थी सर, वो नस भी मैं सही नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था मैं। इसके बाद कुछ समय बाद मतलब ये रीढ़ की हड्डी में जो है तिरछापन बताया मेरे लिए, और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ इस दुनिया में, क्या भगवान नहीं है क्या? मैं इतने सच्चे मन से भक्ति करता हूँ तो क्या कमी हो रही है? मैं फिर बहुत मतलब एक नास्तिक टाइप का होने लगा कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है, और बहुत दुखी परेशान मैं भगवान के आगे मंदिर जा के रोता था पूरे सच्चे दिल से कि हे भगवान, मैंने आपकी सच्ची भक्ति करी है, मुझे आप अच्छा करो, एक नॉर्मल जीवन दे दो, जैसे मैं पहले था वैसे ही कर दो। मैंने तो आपकी भक्ति करते करते मेरा जीवन नाश हो गया। तो हम ऐसे करके परेशान रहने लगे सर। जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली?
सर मैं क्या है जो पूजा पाठ पहले करता था शास्त्र विधि त्याग कर, तो इसमें क्या हम लोग जहाँ भी मुझे मालूम पड़ता था कोई संत जंगल में तपस्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे संत हैं, तो हम वहाँ पे जाते रहते थे साधु संतों के यहाँ सेवा करने, जो हमसे बनता था परमात्मा की दया से। तो उस समय एक संत से मतलब मेरी हुई मुलाकात, तो वो कुछ समय बाद वो गंज बासुदा शहर से गुजरात में चले गए जंगलों में तपस्या करने। तो वो मुझे पुस्तकें पहुँचाते रहते थे। उस कुछ समय बाद उन्हें पुस्तक ज्ञान गंगा मिली और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का दीक्षा ले ली, ज्ञान स्वीकार करा, और वो सब बाबा बेस त्याग के, उनका नाम राम रतन दास जी है। तो वो उनने वहाँ से फिर जब दीक्षा ले ली गुरु जी से, तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे पहुँचाई कि आप ये पुस्तक पढ़ना, ये भगवान का इसमें अमृत ज्ञान है, इससे परमात्मा मिलेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, सब सुख मिलेंगे जो अपन खोजते थे। वो जंगल में तपस्या करते थे, तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसे संत मतलब जो इन्हें हम गुरु मानते थे, ये ऐसे कौन से गुरु हैं जो ये इनके शिष्य बन गए, संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने 15-20 पेज पढ़े, तो उसमें मुझे ऐसा लगा इसमें तो भगवान की थोड़ी बुराई सी लगी, तो मैंने नहीं पढ़ी। फिर वो घर पे आए, उनने मुझे समझाया कि जी बुराई नहीं, जी सच्चाई है, आप अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाओ। तो फिर मैंने उस पुस्तक की जो पढ़ते पढ़ते मैंने गीता जी से मिलाया, तो उसमें गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 पे लिखा था, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी भक्ति करते हैं, उन्हें ना सुख प्राप्त होता, न सिद्धि प्राप्त होती, ना उनका मोक्ष होता। और फिर अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 पे लिखा था, हे भारत तू सब प्रकाश उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। मैंने मतलब जो इतने प्रमाण देखे उसमें, तो मुझे मतलब एक हिम्मत हुई, ऐसे जैसे मतलब कोई व्यक्ति अंधा हो गया हो, उसे आंखें मिलने की एक उम्मीद की किरण उसमें मुझे दिखाई दी कि अब यहाँ पे मेरा मतलब जो है परेशानी वो दूर हो जाएंगी। तो फिर परमात्मा की दया से मैंने जब वो ज्ञान पूरा अपने धार्मिक ग्रंथों से मिला लिया, तो फिर मैं पूरी तरह से उससे संतुष्ट हुआ कि ये ज्ञान परमात्मा का है, और इसमें वेदों से प्रमाण बताया है, वेदों से मिलाया कि वो पूर्ण परमात्मा की शरण में जो भी भक्त जाता है, उसके वो परमात्मा जन्मों जन्मों के पापों का नाश करके उसे पुनः जीवन दान भी दे देते हैं और पापों का नाश कर देते हैं। तो मैंने कहा परमात्मा की कृपा से, यहाँ मालिक की कृपा से मेरी समस्याओं को समाधान होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है उसमें मैं विचार करता था, तो एक दिन रात में मतलब सुबह 6 बजे के लगभग मैं नींद खुल गई थी। तो उस समय एकदम से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी मेरे पास में आके बैठे और मेरे सिर पे हाथ फेरने लगे और बोले, बेटा 1 महीने बाद अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर 1 महीने बाद ही मतलब जो राम रतन जी ने मुझे पुस्तक दी थी, वो 1 महीने बाद फिर दोबारा मेरे पास आए और बोले, क्या आप दीक्षा लेना है? तो मैंने बोला बिल्कुल लेना है भगत जी। तो वो फिर मुझे ले गए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे। तो वहाँ पे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से वहाँ पे हमने फिर दीक्षा ली। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, बिल्कुल हुए। जो सर मुझे जो सिद्धि को मैं दूर करना चाह रहा था, जो शक्ति आती थी, वो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की दया से वो शक्ति उसी दिन से, मतलब आज मुझे लगभग 5 साल हो गए, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा लेने के बाद एक भी बार वो शक्ति नहीं आई। और गुरु जी से जब आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से, तो मैंने प्रार्थना करी, संत गुरु जी रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए जो है टाइफाइड होता हर 15 दिन महीने भर में, और मेरा बुखार जाता ही नहीं है। तो गुरुजी जो है आशीर्वाद देते देते रुक गए मेरे पास, और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी, और बोले, बेटा अब नहीं होगा। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई कि आज 5 साल हो गए, तो आज तक एक भी बार भी मुझे टाइफाइड नहीं हुआ। और मेरी जो सिर की नस दर्द करती थी, वो नस दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गई, और बवासीर की बीमारी भी हो गई थी।
और मैं जो है परहेज से रहता था, कोई भी मिर्ची वगैरह ये और भट्टा वगैरह ऐसी जो सब्जी बताई थी वो नहीं खाता था। लेकिन गुरुजी की शरण में पहुंचने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचने के बाद मैं मिर्ची पूरे चीज़ें खाने लगा नॉर्मल, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने जो जांच कराई थी, मेरे रीढ़ की हड्डी में जो तिरछापन बताया था, MRI जांच कराई थी 6,500 रुपये में भोपाल में प्यूपिल्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ने बताया था आपके 2.5-3 लाख रुपए जो है इसमें ऑपरेशन होगा, खर्चा आएगा, और आप कभी भरी हुई तगाड़ी भी मत उठाना। तो भरी हुई तगाड़ी का वजन भी नहीं उठाना था। तो मेरे लिए तो विश्वास हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी कि यहाँ भक्तों के अनुभव सुनता था मैं, कि उन्हें तो जीवन दान तक मृत्यु से जीवित कर दिए हैं भक्तों को। तो मेरे लिए तो इतना आराम लग गया, तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं जितनी भक्ति ज़्यादा करूँगा तो एक दिन मेरी ये रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि मेरी वो रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, और मैं कम से कम 50-50 किलो वजन भी उठाने लगा। मैं आज अपनी रिपोर्ट भी लाया हूँ, क्योंकि आज जो है धर्म के नाम पे बहुत लोग मतलब झूठ भी बोलते हैं, ताकि आपको विश्वास हो देखने के बाद कि ये सच्चाई है और आप विश्वास करो। ये सर ये रिपोर्ट है जो मैंने जांच कराई थी, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन है, ये जो असंभव है, मतलब इसमें बगैर ऑपरेशन के व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। और जिसे रोग हुआ है वो इस पीड़ा को समझता है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहा, बहुत परेशान रहा, इससे बहुत दर्द होता था पैरों में, पैर के काम नहीं करते थे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने जो भक्ति दी, भक्ति करते करते वो दर्द आज मैं भूल गया, वो दर्द कहाँ चला गया। तो गुरुजी के यहाँ मतलब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा है कम से कम 2500 लोगों के कैंसर जैसी बीमारी भी वहाँ पे ठीक हो गई है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी कितना ही दुखी व्यक्ति है, मैं अपने आप में बहुत दुखी व्यक्ति था, मतलब अपने आप में दिन भर मुझे ऐसा लगता था कि मैं 100 बार ये सोचता था कि भगवान के ही से जब धोखा मिल गया तो अपने आप में गोली मार लूँ, ख़त्म कर लूँ अपने आप को। बार बार ऐसे विचार आते थे, क्योंकि भगवान की इतनी भक्ति करते करते मैं दुखी हो गया था। मैं सोचता था कहीं दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन वास्तविकता में जब धार्मिक ग्रंथों में देखा तो भगवान इस पृथ्वी पे आ चुके हैं, और वो उनकी भक्ति जो बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उस भक्ति से हर चीज़ संभव है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे जो बहुत बड़े संकट में मैं फंस गया था, पूरी जो बीमारियां थी, कई बीमारियां थी, जो प्रेत बाधा थी और सपने आते थे बहुत खतरनाक, गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी ठीक हुई। इसके अलावा आपकी भूत प्रेत की समस्या भी ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सर बस मैं संदेश तो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी देते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जैसे हम मतलब आज तक जो भक्ति करते हैं तो वो भक्ति हम केवल शास्त्रों से हटके कर रहे हैं, मनमानी साधना कर रहे हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें, अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाएं, और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और अपना मानव जीवन सफल बनाएं, अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी पर उनके नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन लगाएं। और नज़दीकी जो सेंटर दिए हैं गुरुजी की कृपा से आज कई जगह नाम दीक्षा केंद्र खुल गए हैं, वहाँ पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं निःशुल्क। धन्यवाद सर। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।